स्टडी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है आपका, इसकी पहचान, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इस टेंस का यूज किस लिए किया जाता है, ये पूरी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हमने देखा था कि जो भी टेंस होता है इस टेंस का यूज समय बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कोई सा भी कार्य जो था भूतकाल में से चलता आ रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, मतलब खत्म, फिनिश नहीं हुआ है। तो देखते हैं अपन इसमें टाइमिंग क्या क्या रहता है। तो नंबर 1 देखेंगे अपन इसकी पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है हमारा, इसकी जो पहचान होती है देखते हैं अपन। सबसे पहले तो इसमें आता है से, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। सॉरी, से, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो इस जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, पहले तो देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, एचवी का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है आपका सहायक क्रिया। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें शैल, हैव, बीन, वो रहेगा आपका विल, हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग हम इसमें करेंगे, का प्रयोग करते हैं। क्या है भाई समझ में। तो देखिए यहां पर वही रूल्स चलेगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे अपन, है ना, शैल हैव बीन का, और ऑल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज इसमें करेंगे। तो देखिए होता क्या है इसमें, अब रहा है, रही है जो टेंस हमारा वो तो कंटिन्यूस में भी आता है, बट यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब परफेक्ट की बात आ रही है तो मिस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बिल्कुल होगा। और कंटिन्यूस आ रहा है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज हो रहा है, ठीक है। बट बात यहां आती है कि टेंस परफेक्ट का कैसे हुआ। जब कंटिन्यूस है तो परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट है तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें वर्ब फर्स्ट है तो कंटिन्यूस तो हो रहा है, आईएनजी आ रहा, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें कहां हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहां पर कहां पर हो रहा है बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर जो बीन आ रहा है ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी, किसकी फॉर्म है, देखिए बी मीन्स होता है होना, ठीक है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वास और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म और ये आपकी थर्ड फॉर्म। तो इसमें बिल्कुल थर्ड फॉर्म का भी यूज हो रहा है, मतलब ये जो बीन यूज हो रहा है दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं अपन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव वाक्य, और अफर्मेटिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सकारात्मक, क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव को देखिए इक्वेशन, पहले तो हम इक्वेशन को देख लेते हैं, और इक्वेशन में क्या होता है आपका समीकरण, क्या होगा
समीकरण होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें सब्जेक्ट को लेंगे, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसके साथ आईएनजी का यूज, प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस जो टाइमिंग रहेगा, जो से कब से के लिए जो यूज करेंगे अपन, प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज होता है, प्लस आता है आपका अदर वर्ड। तो इक्वेशन कुछ बड़ी हो गई आपकी, पर कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो ये है आपके जो इक्वेशन है, जो कि हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब देखिए, बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, तो देखिए आई और वी सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, शैल हैव बीन। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन, बाकी आई वी के साथ छोड़कर यू, दे, ठीक है, बाकी आपका ही, शी, इट और नेम, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना, विल हैव बीन। क्या यूज करेंगे हम, विल हैव बीन का, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसमें वाक्य में जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, इसके सेंटेंस किस प्रकार से आता है ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर राम इस विद्यालय में, भाई राम नाम का लड़का है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि राम इस विद्यालय में, है ना। तो देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो गया, राम सन 2018 से इस विद्यालय में, इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए इसमें क्या आया कि राम इस विद्यालय में, राम सन 2018 से इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। तो पहली चीज तो हमें देखना है कि टेंस की पहचान, तो क्या आया इसमें, रहा होगा, बिल्कुल आया रहा होगा। तो देखिए हमारे टेंस की पहचान क्या है, से, और इसमें से भी आया, दोनों ही चीज देखना है, नहीं तो रहा होगा तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आता है, पर हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें दोनों चीज देखना हमने। तो से भी आया, और देखिए रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है, पहली चीज क्लियर। फिर देखना है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्लियर बात। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी सहायक क्रिया, ठीक है, तो क्या है वो आपका शैल हैव बीन और विल हैव बीन। फिर देखा हमने आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना आपको, शैल हैव बीन, बाकी ऑल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब सेंटेंस बड़ा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ सेंटेंस को समझना है और उसको व्यवस्थित रूप से जमाना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हमने लिया सब्जेक्ट हो गया आपका राम, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब लेना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए आई और वी सब्जेक्ट है क्या, नहीं, यहाँ किसी का नेम है और नेम है तो क्या यूज करेंगे अपन, विल हैव बीन। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका विल हैव, और ये हो गया आपका बीन। तो ये आपका यहां तक हेल्पिंग वर्ब तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद की बात करें तो वर्ब फर्स्ट लेना है, तो विद्यालय में पढ़ाई करना वर्ब हो गया स्टडी, तो स्टडी के लिए अपन वर्ब लेते हैं। अब क्या यूज करना है, स्टडी हो गया वर्ब पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया आपका आईएनजी, तो स्टडिंग हो गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या, इस विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, विद्यालय के लिए हम इंग्लिश वर्ड स्कूल यूज करेंगे। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये आपकी वर्ब फर्स्ट और इसमें आईएनजी का यूज करा, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या लेना, सिंस फॉर का, तो सिंस फॉर का यूज देखिए 2018 है, हमने पिछली क्लास में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करा था उसमें सिंस और फॉर का यूज हमने बताया था आपको, ठीक है ना।
सिंस का निश्चित समय के लिए और फॉर का अनिश्चित समय के लिए। तो देखिए यहाँ पर निश्चित समय आ रहा है, क्या आ रहा है, सन 2018, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस 2018। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। भाई कब से पढ़ रहा हो, सन 2018 से। एक और देख लेते हैं, वहां सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। मैं मम्मी ने पूछा कि वह लड़का कब से फुटबॉल खेल रहा है, तो किसी ने बताया कि वहां सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो देखिए क्या है इसमें, रहा होगा, बिल्कुल है। और क्या है, से मिस टाइमिंग दिया है आपका, कब से, सुबह से, तो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। अब वहां सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो लड़का है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे अपन, ही। और ही के साथ भी हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करना आपको, विल हैव बीन, तो ही विल हैव, और ये हो जाएगा आपका बीन। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब भी क्या है, खेलना, तो यहाँ हो जाएगा प्ले, आईएनजी का यूज करेंगे, क्या हो गया, प्लेइंग। ठीक है, ये वर्ब फर्स्ट, इसमें आईएनजी का यूज करें, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल पूरा हो जाएगा। चलिए क्या बात आई समझ में, तो वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट। अब लेना हमें सिंस फॉर, तो देखिए सुबह से, तो ये भी आपका निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, सिंस, और ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग। ठीक है ना, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं हम कि सिंस का और फॉर का यूज टेंस में कहां पर करते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे अपन देख लेते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। पहले सिंस का प्रयोग है ना, नंबर 1 है हमारा सिंस, फिर देखेंगे इसके बाद फॉर का। तो सिंस का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, या फिर हम बोल सकते हैं निश्चित बिंदु। निश्चित समय के लिए, निश्चित बिंदु के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो है प्रीपोजिशन हमारा सिंस। तो अब हम देखेंगे सिंस का प्रयोग कहां कहां पर करना है हमें, है ना, और कहां कहां पर होता है। तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है भाई साहब कि आपके घड़ी में 1 से लेकर 12 तक जो गिनती है वो सब एग्जैक्ट टाइम है। यदि हम बोले कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या 5 बजे उठता हूँ, 8 बजे स्कूल जाता हूँ, 9 बजे खाना खाता हूँ, 11 बजे लंच करता हूँ ना डिनर करता हूँ, ये सब जितने भी टाइमिंग आप बता रहे हैं वो सब एग्जैक्ट टाइम के अंतर्गत आते हैं। देखिए 8 बजे, 5 o'clock, 5 बजे, 10:30, ये सब आपके एग्जैक्ट टाइम है। मतलब किसी भी समय के बारे में आप बताएंगे तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगला देखिए नेम ऑफ डे। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है आपका नेम ऑफ द डे। अब डे मतलब तो समझते हैं आप दिन। ठीक है, मंथ में से होता है महीने और ईयर में से होता है वर्ष। तो देखिए अब डे में आपके सप्ताह के 7 दिन आ जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, मंथ में आपका सभी आ जाएगा, जनवरी फरवरी, पूरे 12 मंथ के नेम दिसंबर तक। ईयर में कोई सा भी ईयर ले लें आप, है ना, 1999 से लेके कोई सा भी सन यदि आ रहा है उसमें, तो वो हमारा ईयर में आता है। तो इनके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, किसका करेंगे, प्रीपोजिशन हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया डे, ये हो गया आपका मंथ, और ये हो गया आपका ईयर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और वर्ड है जिनके पहले भी हम प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि यदि सेंटेंस में आए यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पिछले दिन। ठीक है, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे पिछला कल। तो देखिए यस्टरडे के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। लास्ट नाइट के पहले भी सिंस का। लास्ट डे, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, यदि उसमें लास्ट वर्ड आ रहा है तो वहां पर प्रीपोजिशन सिंस का यूज होगा। ठीक, अगला देखिए नंबर 4। अब आता है आपका मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, शाम, सनसेट सूर्योदय का समय, सनराइज सॉरी सनसेट सूर्यास्त का समय, सनराइज सूर्योदय का समय। तो ये सब फिक्स होते हैं। जब भी ये वर्ड का यूज करें अपन, सनराइज, सनसेट या इवनिंग, मॉर्निंग,
तो भी आपको प्रीपोजिशन सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेम ऑफ फेस्टिवल। किसी भी त्योहार का नाम आए, फेस्टिवल का मतलब कोई सा भी त्योहार हो, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। अब ऐसा नहीं कि ये फेस्टिवल है ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, पूजा दशमी, विजयदशमी, है ना, जो भी आते हैं आपका, दशहरा। ठीक है, तो ये सभी जगह हमें प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं ये निश्चित समय के लिए यूज किया। अब देखते हैं अपन प्रीपोजिशन फॉर का यूज कहां पर करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार अभी हमने पिछले 2 सेंटेंस में यूज किए थे। अब प्रीपोजिशन फॉर की बात करें अपन, तो देखते हैं अपन प्रीपोजिशन फॉर का यूज। हो गया चालू, चलिए देखते हैं अपन इधर। अब बात करते हैं फॉर की, तो फॉर का यूज हमें कहाँ करना है, ध्यान से देखिए। फॉर का प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं अपन, तो इसका यूज करते हैं अपन पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज हम करेंगे। इसका अर्थ होता है अनिश्चित समय या अनिश्चित अवधि। हमने देखा सिंस का प्रयोग निश्चित समय और निश्चित अवधि के लिए, इसका प्रयोग करते हैं अपन अनिश्चित समय या अनिश्चित अवधि के लिए करते हैं पीरियड ऑफ टाइम का। देखिए तो कहाँ पर ये अनिश्चित समय क्या क्या होता है, जैसे कि लॉन्ग पीरियड या फिर ए लॉन्ग टाइम या एवर, जो भी आता है इसमें। अब देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करें तो न्यूमेरल एडजेक्टिव, है ना। जो न्यूमेरल एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, जो विशेषण होते हैं हमारे, जो संख्या बतलाते हैं, जैसे कि हो गया आपको 1 2 3 या फिर मेनी, सम, कुछ। ठीक है ना, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ 2 दिनों से, है ना, 2 दिनों से ये मान लीजिए पुल बना रहा है। ठीक है, तो 2 दिनों से, कई दिनों से, ठीक है, या 2 सप्ताह से। तो जहां पर भी ये इस प्रकार के वर्ड आएंगे तो वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। या फिर सेकेंड्स, है ना, मतलब 5 सेकेंड पहले वो जा रहा था। ठीक है, या 1 मिनट से वो 10 मिनट से यहाँ वर्क कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था, कई घंटों से वो फिल्म देख रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, कई दिनों से वो सड़क बना रहे हैं। ठीक, कई सप्ताह से वो घूमने जा रहे हैं, है ना, कई महीनों से वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड है, कई शताब्दियों से वो युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में। तो प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का हमने यूज देखा है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम इसमें कर रहे हैं। तो हमने देख चुका है इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे 2 घंटे से, है ना, यहाँ पर यूज करते हैं अपन इंग्लिश वर्ड टीवी देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। अगला जो वाक्य हमारा, माँ 8 बजे से खाना बना रही होगी। ठीक है ना, और देख लेते हैं अपन, वे कई दिनों से खिलौने बना रहे, वे कई दिनों से खिलौने बना रहे होंगे। है ना, अगला है शिक्षक 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो देखिए इसमें अपन इसको कर लेते हैं कि शिक्षक 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये वाक्य हमारा, और भी कुछ सेंटेंस लेते हैं इसमें अपन। देखिए
बच्चे 2 घंटे से, देखिए पहले क्या है इसमें से आया और रहे होंगे, टेंस की पहचान है। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए अपन यूज करेंगे, ये हो गया द चिल्ड्रन। किसके लिए यूज करा अपन ने? बच्चों के लिए। तो द चिल्ड्रन। अब हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका विल हैव बीन, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा दो ही, एक तो शेल हैव बीन और एक विल हैव बीन। तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? शेल हैव बीन। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शेल हैव बीन का। बाकी ऑल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? विल हैव बीन। विल हैव बीन, ठीक है ना। तो देखिए द चिल्ड्रन विल हैव बीन। अब टीवी देखने के लिए यहाँ पर वर्ब आते हैं हमारे पास वॉच। तो यहाँ पर हो जाएगा वाचिंग, आईएनजी का यूज करेंगे। वाचिंग क्या देख रहे हैं? टीवी। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? टेलीविजन। कब से देख रहे हैं? 2 घंटे से। तो क्या आप बता सकते हैं किस 2 घंटे से? भाई 8 से 10 या फिर 10 से 12, ठीक है ना। किस 2 घंटे से? ये अनिश्चित है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आवर्स, कोई गलत नहीं है। चल अब अगला देखिए, माँ 8 बजे से खाना बना रही होगी। तो रही होगी टेंस की पहचान से भी आया, इसमें टाइम है। तो यहाँ पर यूज करेंगे मदर। ये हो जाएगा आपका विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। मदर आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग और विल हैव बीन। अब लेना वर्ब। तो खाना बनाने के लिए हमारे पास वर्ब भी क्या है? कुक। आईएनजी का यूज करेंगे, क्या हो गया? कुकिंग। क्या बना रही है? खाना। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका फूड, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब लेना अपनों को 8 बजे अदर वर्ड। तो क्या यूज करेंगे? देखो 8 बजे फिक्स टाइम होता है, घड़ी में 8 बजते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 o'clock, CLOCK क्लॉक, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखिए वे। तो वे के लिए इंग्लिश वर्ड हो जाएगा आपका दे। तो दे विल हैव बीन। दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखिए टेंस के पहचान रहे होंगे। और देखिए खिलौने बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेक। तो आईएनजी का यूज करेंगे मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टॉयज, खिलौने। खिलौने को हम बोलते हैं टॉयज। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड हो गया कई दिनों से। तो कई दिनों से मतलब क्या? यदि आप उसमें टाइम दे रखा है जनवरी माह से या संडे से, तो अनिश्चित है, इसलिए क्या यूज करेंगे? फॉर। कई दिनों के लिए यूज करेंगे सेवरल। और ये हो जाएगा आपका डेज। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक। तो शिक्षक के लिए वर्ड यूज करेंगे अपन टीचर। और टीचर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका विल हैव बीन। तो टीचर विल हैव बीन। रहे होंगे टेंस की पहचान। अंग्रेजी पढ़ाना। तो टीच पढ़ाने के लिए वर्ब, भले हो कुछ भी पढ़ाना हो, भले इंग्लिश, विज्ञान, गणित। तो टीच ही बेस होता है पढ़ाना, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप कब से पढ़ा रहे हैं? शिक्षक 10 बजे से। तो घड़ी में 10 बजते हैं, फिक्स टाइम में 10 घंटे होता तो हम 4 यूज करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस 10 o'clock, CLOCK। ये आपके सेंटेंस कंप्लीट। तो आज हमारा जो टेंस की जो क्लासेस थी, आज जितनी भी टेंस के क्लासेस पूरी कंप्लीट होती है। हमारा लास्ट टॉपिक था आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज से टेंस की क्लास पूरी खत्म होती है।